आपके जीवन में सभी कष्टों की मुक्ति के लिए और अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि भरने के लिए सोमवार के अष्टमी का ये उपाय अवश्य करें। 23 दिसंबर 2024 है सोमवार अष्टमी। यह बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि भरना चाहते हैं, अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह उपाय आप अवश्य करें। 1 लोटा जल और बेलपत्र और गाय के दूध का उपाय है। यह उपाय अवश्य करें। आज पंडित जी द्वारा बताए गए 1 लोटा जल, बेलपत्र और दूध का महात्म्य आपको बताएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह उपाय अति आवश्यक है और पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में वर्णित यह जो है उपाय है, यह उपाय करने से आपको 100% का लाभ होता है। बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़े से बड़ा दुख, कष्ट सभी मिट जाते हैं। प्रभु भक्ति में है शक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आजकल के समय में इतनी व्यस्तता है कि किसी को प्रभु के नाम पर समय नहीं है और प्रभु के लिए इतना भक्ति भजन करने का भी समय नहीं है। पहले के समय में लोग तपस्या करते थे, तो उतनी शक्ति भी अब नहीं है सभी में। तो अब के हिसाब से भक्ति बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आप भक्ति कर सकें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप काम करते करते, बिजनेस संभालते संभालते, व्यस्तता में भी यह जो है तपस्या का फल प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, ओम नमः शिवाय का जाप करके आप अपने कार्य करते रहिए और अपना बिजनेस संभालते रहिए। अपने जिम्मेदारी पूरा करते करते यह पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं सोमवार अष्टमी के दिन का उपाय। तो आपको सोमवार की अष्टमी को 1 लोटा जल लेना है भक्ति भाव से, बेलपत्र लेना है, दूध लेना है। तो आवश्यकता अनुसार तो इस दिन हर चीज का जो भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, अपनी इच्छा अनुसार जो जिसकी इच्छा हो, रोग मुक्ति उपाय, सुख समृद्धि उपाय, कष्ट निवारण उपाय, उसी अनुसार जो है वह प्रभु भोलेनाथ को सब समर्पित करते हैं। लेकिन सोमवार अष्टमी के दिन का 3 उपाय सिर्फ आपको हम बता रहे हैं। उपाय तो कहीं हैं और जितने कष्ट हैं भक्तों के उतने उपाय हैं। जिस भावना से प्रभु को जो समर्पित करता है, उसी भावना से प्रभु उसकी मन की मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं 1 लोटा जल और बेलपत्र और दूध के उपाय और महत्व का फल। अगर आप अष्टमी के दिन, सोमवार अष्टमी के दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से 108 शिवलिंग का अभिषेक होता है। अगर इस दिन अष्टमी के दिन अगर आप 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तो इस दिन 108 शिवलिंग का अभिषेक होता है। तो कितना महत्व है इस 1 लोटे जल का सोमवार के अष्टमी के दिन। तो शिव पुराण के मुताबिक घर के आसपास के शिव मंदिर में रोजाना 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और आप अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो सोमवार की अष्टमी को अगर आप 1 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो आपको सभी सोमवार के व्रत के इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग का जल अभिषेक करने के बाद बेलपत्र पर चंदन, आप ध्यान रखिए, बेलपत्र पर चंदन और रोली लगाकर, सादा बेलपत्र आपको अर्पण नहीं करना है, चंदन और रोली लगाकर मनोकामना का स्मरण करते हुए शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना चाहिए। अशोक सुंदरी का स्थान जो है चंदन लगा के वहाँ जो है बेलपत्र रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कर्जा है तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़े दिनों तक बट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ी समस्या हो
और उसका हर नजर ना आए तो शिवलिंग के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढकर उस पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या चावल और एक कंकड़ रखना चाहिए। चावल और एक कंकड़ रखना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल समर्पित करें। यह उपाय करें, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। आइए जानते हैं सोमवार के अष्टमी के दिन बेलपत्र का उपाय। जो उपाय करने से आपके जो है बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। सोमवार अष्टमी के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने का विशेष महत्व है। भगवान शिव जल और सरसों के तेल से प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है और व्यर्थ में खर्च होता है तो सोमवार के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इन पत्तों को अपने पर्स या पैसों वाले स्थान जैसे घर की तिजोरी में रख दें। यह करने से आपके घर में कभी सुख समृद्धि नहीं हो की कमी नहीं आती है। बेलपत्र को हमेशा अनामिका अंगूठे की मध्य उंगली की मदद से चढ़ाएं। मध्य वाली पत्ती को पकड़कर महादेव को अर्पित करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अगर आपके परिवार में कोई रोग जो से पीड़ित है, बहुत ही कष्ट है, युवा हो या बुजुर्ग हो, महिला हो, तो आपको क्या करना है, आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो है पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उस पे बेलपत्र चढ़ाएं, पूजा अर्चना करें और फिर वही जो है शिवलिंग को शिवलिंग का विसर्जन भी कर दे। और जो बेलपत्र आपने चढ़ाया था वह बेलपत्र लाके आप 5 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, 11 भी चढ़ा सकते हैं, जितना किच भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद वह बेलपत्र आप उठा लीजिए। उठाने के बाद उस व्यक्ति को दे दीजिए जो रोग से पीड़ित है। पीस कर आप उसे पिला दीजिए। आप देखेंगे अगर ऐसा करते हैं, 5 सोमवार आप करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होती है। और फिर आप देखेंगे कि कैसे भोलेनाथ का चमत्कार होता है और उस वह व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाएगा और सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। इतना महत्व है बेलपत्र के जो है चढ़ाने का। अगर आप भक्ति पूर्वक जो भी मनोकामना लेकर बेलपत्र चढ़ाते हैं, जैसे आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अगर आप जो है बेलपत्र पर चंदन लगाकर और अशोक सुंदरी के स्थान पर उसे समर्पित करते हैं बेलपत्र को, तो आपके बच्चे के बारे में आपकी जो भी मनोकामना है कि मेरा बेटा ऐसा हो जाए, ये करे, तरक्की करे या इंटरव्यू में आ जाए, आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। और खासकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ती है तो सोमवार की अष्टमी को अगर यह उपाय आप करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और हर एक माह में शिवरात्रि आती है। अगर शिवरात्रि के दिन आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। बेलपत्र के कई उपाय हैं जो जिस तरह आप जो भी मनोकामना लेकर वह उपाय करते हैं तो सभी उपाय आपके पूरे होते हैं। महादेव आपके सभी कार्यों को पूरा करते हैं। आइए जानते हैं और अष्टमी के दिन जो है दूध चढ़ाने का क्या फल प्राप्त होता है, गाय के दूध चढ़ाने का क्या महत्व होता है, इससे क्या मनोकामना पूरी होती है। आपके जीवन में सुख संतान की कमी है और आप हर सोमवार को महीने की हर सोमवार को अगर आप भोलेनाथ को दूध समर्पित करते हैं तो बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर आप एक बूंद दूध भोलेनाथ को अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं, तो वह उस दूध का फल 4 गुना होके आपके जीवन में जुड़ जाता है, आपके जीवन में पुण्य खाते में चला जाता है। तो इतना महत्व है कि अगर आप एक बूंद दूध चढ़ाते हैं तो 4 बूंद तुरंत ही 4 बूंद वह भाग महादेव कर देते हैं। उसका पुण्य
जो है उस व्यक्ति के खाते में डाल देते हैं। इतना महत्व है। अगर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसा माना जाता है कि दूध सकारात्मक ऊर्जा का अच्छा संवाहक है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भक्तों की जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। दूध को पवित्रता और जीवन का प्रतीक माना गया है, इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भक्त अपने जीवन में पवित्रता और समृद्धि लाने की प्रार्थना करते हैं। दूध को अमृत का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भक्त अमरता की कामना करते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से चंद्र दोष दूर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि भरपूर देते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से दुग्धा अभिषेक भी कहते हैं। इसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के साथ साथ मिश्री या चीनी भी मिलाकर चढ़ाएं तो आपके जीवन में मिठास आती है और आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति और पारिवारिक परस्पर प्रेम बना रहता है। तो ये शिव जी की पूजा अर्चना और उपाय आप सब कुछ करके हार जाएं तो आप सभी उपायों को जरूर करें। और आप अगर सभी उपाय एक एक करके जैसे आपके जीवन में कष्ट है वैसे करते हैं तो महादेव आपके सभी कष्टों को हरते चले जाएंगे। महादेव के शरण में जो भी जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अगर आप बहुत ही बिजी हैं, बहुत टाइम नहीं मिल पाता प्रभु भक्ति में एक पल, लेकिन अगर आप अपने काम करते करते अपने कर्तव्य का पालन करते करते ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप दिन में 11 बार 21 बार कर लेते हैं तो आपको सभी पुण्यों का फल पूर्ण फल प्राप्त होता है और हमारे महादेव आपके रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं सुख में दुख में। और जहाँ भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ वे हर रूप में खड़े रहते हैं। तो इतना महत्व है। तो प्रभु प्रभु भक्ति में है शक्ति। तो अगर आपकी कोई मनोकामना है तो सोमवार अष्टमी के दिन अगर 1 लोटा जल बेलपत्र और दूध आप चढ़ाते हैं तो आपके घर में जो है प्रभु आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं और बेलपत्री से आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य होता है और जो भी कार्य वह करते हैं उसमें पूर्णता जो है सफलता मिलती है। और दूध चढ़ाने से सुख समृद्धि होती है और प्रभु प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं और जो भी आपकी जो है दुख है, जो भी आपकी मनोकामना बहुत दिनों से अटकी हुई है वे सारी मनोकामना पूरी करते हैं। और आपके मन की जो है आपके जीवन में जो भी कष्ट है वह सभी दूर करते हैं और आपको जो है सुख समृद्धि धन प्रदान करते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, धन आता है चला जाता है, जितना आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप भोलेनाथ का यह उपाय अवश्य करें और आप यह उपाय करेंगे तो आपके सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और बड़े से बड़ा कर्ज है और बड़े से बड़ा कष्ट है, बड़े से बड़ा रोग है तो सभी कष्टों का निदान हमारे महादेव के शिव पुराण में है। और सभी उपाय दिए गए हैं जिस तरह की आपकी जो मनोकामना हो, जिस तरह के आपके कष्ट हो, जिस तरह से आप अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं वही उपाय आप करें। हमारे चैनल में प्रभु भक्ति में है शक्ति महादेव के पास सब कष्टों का निदान है। जो महादेव की शरण में जाता है 1 लोटा जल सिर्फ समर्पित कर देता है तो महादेव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। उसके मन के दुख, उसकी मनोकामनाएं स्वयं ही पढ़ लेते हैं और पूरा करना शुरू कर देते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आप मंदिर जा रहे हैं, बिजनेस मतलब अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि हम पूजा पाठ कर लें तो ध्यान रहे जाते समय
एक उपाय अवश्य करें, आपको पूर्ण पूजा का फल प्राप्त होगा कि आपके जो है रास्ते में कोई शिव मंदिर पड़े तो वहाँ माथा अवश्य ही टेक लेना। जाते समय जो भी कार्य करेंगे आपका सफल होगा। और बोलना, महादेव मुझे पूजा करने का समय नहीं मिलता, तो उनका आशीर्वाद लेंगे तो महादेव हमारे खुश हो जाते हैं, आपकी सभी मनोकामना। मंदिर के बाहर अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते, पूजा अर्चना नहीं कर सकते, दीपक नहीं जला सकते, तो मंदिर के बाहर ही खड़े होकर दरवाजे की देहली अपने पर अपना सर टिका देते हैं तो भोलेनाथ आपकी सारी जिम्मेदारी अपने हाथ ले लेते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर इस यहाँ शिव जी के भक्ति में और उपाय में मुझसे कोई त्रुटि होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवगत कराइएगा। श्री शिवाय।